देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. To be or not to be, that is the question. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते. To die, to sleep, perhaps to dream, but the kinds of dreams that might come in that sleep of death after you have left behind your mortal body make you anxious. न जायते म्रियते वा कदाचि न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Who would bear all the trials and tribulations of time, the oppression of the powerful, the insults from arrogant human, and the abuse of the materialistic and tiring life? मोक्ष एवं त्याग ही इस कठिन जीवन को पीड़ा से मुक्त करने का द्वार है. मनुष्य निराशावादी नहीं है. वह तो काम क्रोध से ऊपर उठकर अपने शारीरिक सुखों के लिए हर तरीके से धनादि पदार्थों को संग्रहित करता है, पर इस सब के बावजूद भी स्वयं को पीड़ा में लिप्त पाता है. But that the dread of something after death, the undiscovered path from whose bourne no traveler returns, puzzles the will. जीव जब इस मायावी नश्वरता का भ्रम छोड़कर अपने शारीरिक अनुभवों से अलग अपनी आत्मा का ध्यान करता है, तब वह इस मानव जीवन के आगे का मार्ग समझ लेता है, अर्थात उस अज्ञात सत्य की प्राप्ति कर लेता है जो सृष्टि के नियमों के विपरीत है. Or not to be, that is the question. But the kinds of dreams that surround the trials of generations of time, you have left behind your mortal body insults from human and the abuse of the materialistic and dying life. But that the dread of something after death, the undiscovered path from whose bourne no traveler returns, puzzles the will. सत्य जो ना ही समझ के प्रत्यक्ष है और ना ही समझ के परे, उसको तलाशने के लिए केवल एक सचेत अध्ययन की आवश्यकता होती है. मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के नियमों को स्टडी करती मेरी ये रिसर्च विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म को गणित की एक कड़ी से बांधती है. इंसान को अपने होने की समझ होना उसे इस सृष्टि के बाकी सभी जीवों से अलग करता है. अपने अस्तित्व के होने की इस समझ के साथ आता है एक और प्रश्न, अपने अस्तित्व के अंत का. Just like Hamlet from the Shakespeare said, the dread of something after death, the undiscovered path from whose bourne no traveler returns, puzzles the will. एक जीवित चेतना का यूं ही शून्य हो जाना,
इस वास्तविकता ने हमेशा से मनुष्य के दिमाग में एक प्रश्न उठाया है, अब इसके आगे क्या? काल चक्र में समाहित इस ब्रह्मांड में यह मनुष्य की काया केवल एक पड़ाव है जो हमें तैयार करती है उस सफर के लिए जो इस शरीर के उपरांत है। गणित की तरह ही यह ब्रह्मांड भी नियमों से बंधा है। ब्रह्मांड का वो नियम जो इंसान को जकड़े है वो है समय। समय जो ना किसी के लिए रुकता है और ना ही बदलता है, केवल एक दिशा में आगे बढ़ता रहता है। पर इस नियम को आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से काल्पनिक साबित कर दिया। समय एक सर्वव्यापक नियम नहीं बल्कि एक सजीव समझ की संरचना है, इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को अर्थ देने की एक कोशिश। हम अपनी शारीरिक सीमाओं में बंद कर समय की एक ही दिशा में बहते चले जाते हैं, जिससे हमें समय बीतने का आभास होता है। पर समझ के इस कूट द्वार से निकलता आत्मा, अध्ययन और ध्यान का एक रास्ता मुझे मिला विट्रूवियन मैन के काल्पनिक चित्र में। द विट्रूवियन मैन, जिसे 1490 में लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया के सामने एक चित्र के रूप में रखा था, आज भी इस दर्शन शास्त्र के कई अर्थ इंसान की समझ के परे हैं। सही नजर से देखने पर दा विंची द्वारा की गई मानव रूप की यह कलाकृति ब्रह्मांड और मानवीय चेतना की कॉन्शियस सिंगुलैरिटी को उजागर करती है। स्वार्थी होना मनुष्य का स्वभाव है। हमारे समस्त भाव और अनुभव अपने दृष्टिकोण से होते हैं। दा विंची ने इस वास्तविकता को आधार बनाकर 15वीं सदी में ही गणित के भौतिकवाद को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया और उसके ढांचे में छिपाया कुछ ज्ञान। जिस प्रकार हम अपने शरीर के माध्यम से इस 3 डायमेंशनल दुनिया में अपने स्थान को अपनी इच्छा अनुसार बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार विट्रूवियन मैन मानव चेतना का वो दर्पण है जिसमें मनुष्य समय को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। चेतना के इस नए अनुभव को आध्यात्मिक दर्शन में मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। इस अनुभव में वो इस देह और समय से सीमित नहीं है, एक ऐसा अनुभव जिसे काल चक्र से निकलकर ही पाया जा सकता है। प्रकृति के निर्मित सिद्धांतों का ज्ञान और इस काया से मुक्ति पाने की अहम कड़ी हमें दा विंची द्वारा रचित इस कला के माध्यम से प्राप्त हुई है। अध्यात्म और योग में बताए गए मानव शरीर के 7 चक्रों में से मस्तिष्क को ही आत्मा के सर्वोत्तम ज्ञान का मार्ग बताया गया है। आत्मा ही इन अनुभवों को, इस चेतना को, इस अस्तित्व को समय के कूट द्वार के उस पार का मार्गदर्शन देती है। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसका भूत, भविष्य, वर्तमान उसके अधीन हो। यही मानव चेतना का उद्देश्य है और उसका सही अस्तित्व भी। Einstein said, "The only reason for time is so that everything doesn't happen at once." आज मैंने इस नियम को मिथ्या साबित कर दिया। मेरा ये पेपर, मेरा ये एक्सपेरिमेंट, इसको लिखा जाना और ना लिखा जाना एक ही समय पर हुआ है। Everything happened at once.
समय के कुछ चक्र में फंसा शापित अश्वत्थामा हूं मैं। चेतन व अवचेतन में समाहित मेरा ये शरीर जीव निर्जीव भटक रहा इस समय की रेत में किसी छोर की तलाश में। कोई द्वार नहीं मिलता कि मुक्त हो जाऊं इस चक्र से श्वास लेने के। युग बीते परंतु मैं अमृत से शापित अपनी इस देह में जैसे जाल में फंसा हुआ बाज फड़फड़ाता हुआ सदियों से खोज रहा हूं कूट द्वार, इहलोक से परलोक का कूट द्वार। मणि रहित मैं कैसे करूं सहस्त्रार को उत्तेजित। उस कूट द्वार की रक्षा करते काल सर्प का दंश भोगता इस समय के तालाब में डूबता उभरता डूबता उभरता डूबता उभरता फंस गया हूं मैं।